हेलो पीपल, स्वागत है आप सबका टारगेट गुरुकुल के इस सिलेबस डिस्कशन के एपिसोड में। आज के इस वीडियो में ना आप अपने 6 महीने तक क्या पढ़ने वाले हो, मैं वो सारी की सारी चीज़ें बताऊंगा इन योर फर्स्ट सेमेस्टर। ठीक है यार। तो कॉलेजेस मिल गए होंगे, राइट? अब एक बहुत ही खूबसूरत से जर्नी की शुरुआत करने वाले हो आप सब। एंड इस जर्नी में यार आई होप मैंने भी थोड़ा पार्ट दिया होगा। एनीवेज, तो आज के वीडियो में ना मैं बड़े थॉरली आपके पूरे सिलेबस को डिस्कस करूंगा। कौन से बुक फॉलो करने हैं, कौन से रिसोर्स फॉलो करने हैं, किससे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, सारी की सारी चीजें यार बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ आज के इस वीडियो में। ओके, तो देखो, आपका जो सिलेबस है ना फर्स्ट सेमेस्टर का, वो 2 पार्ट में होगा और हर पार्ट में आपके 4 यूनिट होंगे। यानी कि टोटल यार आपको 6 महीने में 8 यूनिट्स पढ़ने हैं। ओके, चलो। तो अब मैं ना देखो, जैसे मैंने बोला कि ये पार्ट ए है आपका एंड दिस इज योर पार्ट बी। पार्ट ए में आपको वेक्टर अलजेब्रा से स्टार्ट करोगे। वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर कैलकुलस, कोऑर्डिनेट सिस्टम और इंट्रोडक्शन टू टेंसर। जैसे आपने 11th में या 12th में थोड़ी बहुत पढ़ी होगी यार, ये जो हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं कि करंट को स्केलर बोलते हैं, वो टेंसर होता है, तो उसके बारे में अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद से डायनेमिक ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, ये हम थोड़ा अब रोटेशन की तरफ घूमने वाले हैं। डायनेमिक ऑफ अ रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी में क्या डायनेमिक होता है, डायनेमिक समझते हो ना? चलो। उसके बाद से मोशन ऑफ अ प्लैनेट एंड सैटेलाइट, प्लैनेट और सैटेलाइट की मोशन और वेव मोशन। तो ये बेसिकली आपके 8 यूनिट्स हैं। अब इस यूनिट में कितना है, क्या पढ़ना है, जैसे पढ़ने को यार इसमें लाख चीजें पढ़ा सकता हूं मैं। ठीक है, बहुत बड़ा यूनिट होता है, बट क्या पढ़ना होता है वो भी हमें देखना होता है, राइट? तो ये है हमें कि हमें पढ़ना क्या है। और जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि अगर यार आपको मेरा तरीका अच्छा लगता है पढ़ाने का ना, तो आप इस बैच में एनरोल कर सकते हो, जिसमें मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा और ये इतने सब्जेक्ट का आपको एक्सेस मिलेगा। अलॉन्ग विथ इट आपको इतने फीचर्स मिलेंगे यार, आपको थ्योरी क्वेश्चन, उसके बाद से क्लास नोट, पीडीएफ, इन ऐप, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, शॉर्ट नोट, और ये सारी चीजें आपको अवेल करवाई जाएंगी, राइट? चलो। तो हाँ, तो ये है हमारा पार्ट ए का यूनिट नंबर 1। और इसको अब मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ कि आपको इसमें से क्या पढ़ना है और क्या चीजें ऐसी हैं यार जैसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, जैसे कोऑर्डिनेट रोटेशन, रिफ्लेक्शन एंड इन्वर्सन इज द बेसिस फॉर डिफाइनिंग स्केलर, वेक्टर, सूडो स्केलर एंड सूडो वेक्टर्स। आपको यार थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स लग रहा होगा, बिकॉज आपको ऐसा कुछ अभी तक पढ़ाया नहीं गया है। असल में मान लो यार मैंने एक पॉइंट ले लिया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे, अब उस पॉइंट का रिफ्लेक्शन कर दो। ठीक है, तो वो कोई दूसरा पॉइंट आता है, उसके कोऑर्डिनेट भी आप लिख सकते हो और उस रिफ्लेक्शन को एक्स वाई जेड एक्सिस के बेसिस पे कर सकते हो, मतलब एक्सिस मान के। तो ये चीजें पढ़ाई जाएगी। सूडो स्केलर क्या होता है, सूडो वेक्टर क्या होता है, और इसके फिजिकल एग्जांपल के सूडो स्केलर, सूडो वेक्टर में क्या क्या चीजें आती हैं। कंपोनेंट फॉर्म इन 2D एंड 3D। कंपोनेंट आपने जैसे आपने उसका देखा होगा, एक वेक्टर को कंपोनेंट, एक फोर्स इधर लग रहा है तो एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा। बट अगर 3D में मैं उसका कंपोनेंट लेने जाऊं तो वो क्या होता है, राइट? उसके बाद से ज्योमेट्रिकल एंड फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डॉट प्रोडक्ट, वेज प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट एंड ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। ये यार आइडियली ना जब आप मैथमेटिक्स पढ़ते हो, और वो भी मतलब आपने बहुत अच्छी कोई किताब पढ़ी हो ना मैथ्स की 12th में, वहाँ चीज़ें आपको थोड़ी पढ़ाई जाती हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट और ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट और इनका फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है। और इसमें तो हम उस चीज़ को एकदम डिटेल में देखने वाले हैं, राइट? तो जैसे डॉट प्रोडक्ट है, तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर वैल्यू होती है। क्रॉस प्रोडक्ट है, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट एक एक वेक्टर वैल्यू होती है जो कि उन दोनों के परपेंडिकुलर होती है। तो ये बातें यार बड़े डिटेल में करेंगे हम, ठीक है? ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर क्या होता है सर? क्या हम 3 बार क्रॉस ले लेते हैं? क्या करते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में, राइट? पोजीशन, सेपरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, आप कोई भी पॉइंट ले लो वो पोजीशन वेक्टर है, ठीक है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यार आप एक वेक्टर से दूसरे वेक्टर तक जाओ तो क्या करते हैं सर, सब्ट्रैक्ट करते हैं या क्या करते हैं? ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। ठीक है, तुम समझ लो ना कि मैं हर एक यूनिट को ना अराउंड 8 से 9 एपिसोड, मतलब अच्छे एक एक घंटे के एपिसोड्स में पढ़ाऊंगा। मैं यार ये चीज ना 3 साल से करते आ रहा हूँ। मुझे एकदम अच्छे से क्लियरिटी है ना कि कौन से सब टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। जब मैं अपना लेक्चर्स वन शॉट डिजाइन करता हूँ, तो मैं उस वन शॉट में ना सिर्फ वो चीजें एकदम डिटेल में पढ़ा देता हूँ और बच्चे जाते हैं आराम से फुल स्कोर करके आते हैं। ठीक है, आप देख सकते हो मेरे पिछले साल के वीडियोस हैं, 19 20 हजार व्यूज गए उस पर, फर्स्ट सेमेस्टर के उस पर, वन शॉट्स में। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। तो अगर मैं पढ़ाऊंगा तो आपको एकदम एल्गोरिथम वाइज मैं आपको वो चीज़ पढ़ाने वाला हूँ।
चलो नेक्स्ट यूनिट, ज्योमेट्रिकल एंड फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेक्टर डिफरेंशियल। अब देखो, अब ये वेक्टर का यार थोड़ा सा आगे की चीज है, ठीक है। जैसे आपने वेक्टर पढ़ लिया, आपने प्रोडक्ट, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सारी चीजें पढ़ ली। अब आपको यार कुछ एप्लीकेशंस करना है उसका, ठीक है। मैं यार अक्सर देखता हूँ ना, बच्चों को ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल निकालने आता है, बट मैं अगर पूछ दूं कि भाई डाइवर्जेंस का फिजिकल मतलब क्या है, ग्रेडियंट का फिजिकल मतलब क्या है, तो किसी को नहीं पता होता है, ठीक है। अगर आपने अपने सीनियर से जाके पूछना, 90% को नहीं पता होगा। बट यार ये चीजें अगर आपको आती रहेंगी ना, तो आप आगे जाओगे तो फिर आपकी जर्नी बहुत ईजी हो जाती है। आप देखोगे अगर अच्छा E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एल लिखा है ना, तो डेल्टा वी लिखा है, तो आपको तुरंत क्लिक कर जाएगा, अच्छा यार इसका मतलब ये हुआ कि इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो वैल्यू बढ़ रही है घट रही है, ठीक है। तो ये चीजें आपको तब होंगी ना जब आपने एकदम तरीके से उस चीज को पढ़ा होगा। तो ज्योमेट्रिकल एंड फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेक्टर, उसके बाद से ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, आपको डेल ऑपरेटर पढ़ाया जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर या वेक्टर का इंटीग्रेशन क्या होता है, लाइन, सरफेस और वॉल्यूम इंटीग्रल क्या होता है वेक्टर का। मैं इस वक्त यार थर्ड सेमेस्टर को फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें ना आप मानोगे नहीं ये बात, मैं ये सब चीजें सिलेबस में नहीं दी हुई थी, बट मैं यहां से यहां तक आया, सरफेस इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल, उसके बाद से चीजें कंटिन्यू किया मैंने। ग्रेडियंट थ्योरम क्या होता है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, स्टोक्स कल थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम, हेल्महोल्ट्ज थ्योरम, ठीक है। और यहां से तो यार क्वेश्चन दबा के आते हैं, मतलब बहुत क्वेश्चन आते हैं यहां से, ठीक है। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम हो गया आपका, यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। अभी आप आगे पढ़ोगे, और ये पता है बहुत ज्यादा फंडामेंटल बनाता है, बहुत ज्यादा फंडामेंटल तय करता है ये पार्ट, क्योंकि यार आपको, आप जब आगे पढ़ोगे ना, तो आपको सीधे बोला जाएगा यार कि मुझे ना आप ग्रेडियंट बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का, कर्ल बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो बच्चे बोलेंगे यार ग्रेडियंट होता है रो बाय एप्सिलॉन नॉट, कर्ल होता है जीरो, इसका मतलब क्या हुआ, ब्लैंक, कुछ नहीं पता। एनीवेज, उसके बाद से ये हेल्महोल्ट्ज थ्योरम क्या होता है, और आपका डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन क्या होता है, यहां से भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, राइट। तो उन चीजों को यार हम बड़े थॉरोली देखने वाले हैं, ओके। उसके बाद से, यार आप पार्ट ए के थर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाते हो। अब आपने वेक्टर पढ़ा, वेक्टर के बाद आपने वेक्टर पे एप्लीकेशन लगाना देखा, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल। यार मैं टू बी ऑनेस्ट सच में बताऊं ना, तो मैं पिछले 2 यूनिट्स को ना मैं एक लेक्चर के अंदर खत्म कर सकता हूं, आपको समझ में भी आ जाएगा, आप क्वेश्चन भी कर लोगे, ट्रस्ट मी, हम करने भी वाले हैं इनफैक्ट 1 शॉर्ट्स में। एनीवेज, 2D एंड 3D कार्टेशियन, स्फेरिकल, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट क्या होता है, बेसिस वेक्टर क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लिए एक्सप्रेशन क्या होता है, आर्क लेंथ, एरिया एलिमेंट, ठीक है, वॉल्यूम एलिमेंट, ये सब चीजें आप बहुत यूज करते हो जब आप किसी चीज की डेरिवेशन कर रहे हो, राइट। उसके बाद से यार, हाँ, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल इन डिफरेंशियल कोऑर्डिनेट सिस्टम, कंपोनेंट ऑफ अ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन अ डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम, राइट। कंपोनेंट आपने वेक्टर का निकालना सीख लिया, फिर ये चीजें बड़ी इजी बन जाती हैं। आधी चीजें तो यार सिलेबस को ना लंबा खींचने के लिए लिखी गई हैं, आधी चीजें तो मैं कहानी कहानी में बता के चला जाऊंगा आपको, आप फिर जब आप टॉपिक पे आओगे तो आप रियलाइज होगा, अच्छा यार सर ने ये बताया था, ठीक है। उसके बाद से प्रिंसिपल ऑफ, अच्छा अब आप आते हो इंट्रोडक्शन टू टेंसर में। ये यूनिट आपके लिए बहुत ज्यादा नया होने वाला है, पिछले 3 यूनिट तो आपको थोड़े पल्ले भी पड़ेंगे, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इनवेरिएंस ऑफ फिजिकल लॉज विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट कोऑर्डिनेट सिस्टम एज द बेसिस ऑफ डिफाइनिंग टेंसर, कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन फॉर जनरल स्पेसेस ऑफ इन एनडी, ठीक है, 2D 3D तो छोड़ो, contravariant, covariant and mixed tensor and their ranks, 4 vector, index notation and summation convention, symmetric and skew symmetric tensor। आपको थोड़ा सा याद हो रहा होगा यार, अपने सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ा था, तो सर क्या मैट्रिक्स ही टेंसर है? ठीक है, अब आप थोड़े फील कर पा रहे होगे उस चीज को। इनवेरिएंट टेंसर, क्रोनेकर, डेल्टा एंड एप्सिलॉन, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है। एग्जांपल ऑफ टेंसर इन फिजिक्स, उसके बाद से एग्जांपल आप देखने वाले उस चीज। तो मतलब यार मान के चलो ना कि इट इज अ ब्यूटीफुल यूनिट, ठीक है। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं, रिव्यू ऑफ अच्छा, चलो तो पार्ट ए आपका खत्म हो गया, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये थे आपके पार्ट ए में, किधर गया यार, ये हैं आपके पार्ट ए में जिनको मैंने सब बता दिया, ठीक है। जैसे कि वेक्टर अलजेब्रा में बेसिक चीजें, ऑपरेटर्स वगैरह पूछे जाएंगे कि आप मल्टीप्लिकेशन, डॉट प्रोडक्ट करो, क्रॉस प्रोडक्ट करो, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट करो, ये सब चीजें। वेक्टर कैलकुलस में इसी का थोड़ा और हायर अप्रोच कि यार आप ग्रेडियंट निकालो, डाइवर्जेंस निकालो, कर्व निकालो,
इसके फिजिकल मीनिंग बताओ, स्टोक्स का थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम और ग्रीन्स थ्योरम, ये सब हेल्महोल्ट्ज थ्योरम वगैरह बताओ। कोऑर्डिनेट सिस्टम में अब आप यार जो जिस वेक्टर को आप 2D में पढ़ रहे होते हो वो वेक्टर 3D में चला जाता है, उसके बाद से आप वहां पे एप्लीकेशन पढ़ते हो, ठीक है। और टेंसर में यहाँ मैट्रिक्स की काफी बातें होती हैं, ठीक है। ये टेंसर के एग्जाम्पल बता दो यार, टेंशन के ऊपर कौन कौन से आप एप्लीकेशन फॉलो कर सकते हो, राइट। रैंक निकालो आप टेंसर का। तो ये चीजें बहुत ज्यादा आती हैं यहाँ से, और इन चारों यूनिट को बड़े अच्छे से मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलो, उसके बाद से हम आते हैं पार्ट बी में, और ये आना आपका प्योर मैकेनिक्स के ऊपर है, मतलब जो प्योर न्यूटोनियन मैकेनिक्स कहते हो ना, जो फिजिक्स की जान होती है, प्योर यार उस चीज के ऊपर बेस्ड है ये, राइट। और ये ऐसा एक सेक्शन है ना जिसमें बच्चों को बहुत डिफिकल्टीज होती है। वेक्टर वाला पार्ट तो यार निपट भी जाता है, वेक्टर में आपको बहुत ज्यादा इंट्यूटिव नहीं होना पड़ता, मैथमेटिकल अगर होता है तो हो जाता है काम। बट ये पार्ट भी ऐसा यूनिट है ना जिसमें बच्चों को बड़ी परेशानी होती है, उनको उनका इंट्यूशन चाहिए होता है, ठीक है। दो बॉल्स नीचे जा रही हैं, एक सॉलिड है एक हॉलो है, तो कौन से पहले नीचे जाएगी, ठीक है। चलो ये तो मान लो इजियर साइड होगा, किसका एक्सेलरेशन पहले होगा, और ये चीजें यार एकदम कहानी की तरह सीखेंगे, कोई टिपिकल बातें, कोई बुकिश बातें नहीं होंगी हमारे वहां, ठीक है। चलो, तो मैं कह रहा था, हाँ, डायनेमिक ऑफ अ रिजिड बॉडी, उसमें आप पढ़ोगे एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, रोटेशन एनर्जी एंड द इनर्शिया टेंशन, रोटेशन इनर्शिया फॉर सिंपल बॉडीज, ठीक है। आपने थोड़ा बहुत अगर आपने 11th का रोटेशन पढ़ा है ना तो आपको एक एज मिलेगा, बट अगर नहीं भी पढ़ा है तो मैं बड़े बेसिक से पढ़ाऊंगा इस चीज को, ठीक है यार। उसके बाद से मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करते हो इतने सारे बॉडीज का, इन चीजों को यार मैं एकदम प्यार से डिराइव कर करके बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद से द कंबाइंड ट्रांजिशनल एंड रोटेशनल मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी ऑन हॉरिजॉन्टल एंड इंक्लाइन प्लेन, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया, आप किसको जल्दी फेंको तो कौन जल्दी नीचे जाएगा, ये सब कहाँ पे आता है, इस सेक्शन में आता है, राइट। उसके बाद से यार आप थोड़ा इलास्टिसिटी पढ़ते हो, इलास्टिसिटी कांस्टेंट के बारे में पढ़ते हो, बेंडिंग ऑफ बीम एंड टॉर्सन ऑफ अ सिलेंडर, ये सब चीजें मैं बताऊंगा। आपको एक बात बताऊं, आपके घर पे जो पोल लगा होता है ना, देखते हो जो इलेक्ट्रिसिटी के खंबे लगे होते हैं, कभी सोचा है वो खोखले क्यों होते हैं, भरे क्यों नहीं होते हैं, मटेरियल बचाने के लिए नहीं। अगर आपने भरा खंबा बनाया होता ना तो वो मजबूत कम होता, खोखला खंबा ज्यादा मजबूत होता है, ठीक है। भरे खंबे को आप इजीली मोड़ सकते हो, ट्विस्ट कर सकते हो, खोखले को नहीं ट्विस्ट कर सकते, तो वो चीजें यार हम पढ़ने वाले हैं उस चीज में, ठीक है। अब मैं थोड़ा बहुत यार इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ऐसे ऐसे एग्जांपल्स लेता हूं, एंड दे आर इवन ट्रू। उसके बाद से टू पार्टिकल सेंटर फोर्स, ठीक है, रिड्यूस्ड मास, रिलेटिव एंड सेंटर ऑफ मास मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, gravitational field and gravitational potential, Kepler's law of planetary motion and their deduction, motion of geosynchronous and geostationary satellite and the basic idea of global positioning system GPS, ठीक है। कि आप यार, अब आप मान लो जो लोकेशन ट्रैकर होता है वो 2 मिनट में बता देता है यार कि ये लोकेशन है, यहाँ पे आपका फोन पड़ा हुआ है, ये चीजें किसके माध्यम से होती हैं, आप गूगल मैप ऑन करते हो आपको सब पता चल जाता है कि यार पूरे रास्ते में ट्रैफिक बिछा पड़ा है, कैसे पता चलता है पता है। मैं एक बात बताऊं, इस फिजिक्स जैसे ब्यूटीफुल से सब्जेक्ट को ना आप यार बस एक सेमेस्टर के एग्जाम निकालने के पॉइंट ऑफ व्यू से मत पढ़ना, इस तरीके से पढ़ना ना आप फिजिक्स कि यार आज के 5 साल बाद अगर कोई बच्चा दौड़ते हुए आपसे पूछे कि सर आप ये बताओ ना कि अगर मैं इस पहाड़ पे चढ़ता जाऊं तो ग्रेडियंट किधर कैसा होगा, आप उसको पूरा बढ़िया से एकदम एग्जाम्पल्स की तरह, एकदम कहानी की तरह चीजें समझा पाओ, दैट इज द वे ऑफ फिजिक्स टू बी लर्न, ठीक है। केप्लर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन, ये सब चीजें जैसा कि मैंने बताया, ठीक है। ये थोड़ा ग्रेविटेशन से रिलेटेड है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, सेंटर ऑफ मास और ग्रेविटेशन को मिला के इसमें। अच्छा, नेक्स्ट थिंग, अब आप पार्ट बी में यूनिट 4 डिड आई गो अर्ली, ठीक है, यूनिट 4, हाँ, यूनिट 4 डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। अच्छा, अब इसमें आप एसएचएम के बारे में बहुत ज्यादा पढ़ोगे, एसएचएम तो पता है ना, टू एंड फ्रो मोशन, अप डाउन अप डाउन, एसएचएम की बात कर रहा हूँ। इट्स सोल्यूशन, यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स नोटेशन, डैम्ड एंड फोर्स ऑसिलेशन, सर कौन से केस में डैम्ड होता है, एनर्जी का क्या रिलेशन होता है इसमें, कंपोजिशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, लिसेजियस फिगर, क्वेश्चन बहुत आते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव नोट मोशन, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, इससे भी क्वेश्चन बहुत आते हैं, ये तो जेई में भी वैसे पढ़ाया जाता है बट थोड़ा कम वेटेज होता है इसका। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, ठीक है, इसका इक्वेशन क्या बनता है, स्टेशनरी वेव, फेज एंड ग्रुप वेलोसिटी, फोरियर सीरीज एंड फोरियर कोफिशिएंट, यहां से भी क्वेश्चन बहुत आते हैं,
तो यार ये चीजें आपको पढ़नी है, ठीक है। ओके, तो दिस इज ऑल योर सिलेबस। जैसे अब मैं आपको फिर से होम स्क्रीन पे लेके जाऊं आपके, ठीक है। मैं थोड़ी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करता हूँ ना, तो मैं ऐसा ही वर्ड यूज करता हूँ, ठीक है। तो यार ये आपका पार्ट ए है और ये आपका पार्ट बी है। सब में का सारा कंटेंट मैंने आपको बता दिया है, इंपॉर्टेंट चीजें कुछ बता दी, कुछ फील दे के बताई आपको कि बस सेमेस्टर के लिए नहीं पढ़ना है, नॉलेज के लिए पढ़ना है, ठीक है। मैं जब आपको पढ़ाता हूँ ना तो लिटरली मुझे मजा आता है उस चीज को पढ़ाने में, जब जब बच्चे लाइव जुड़ रहे होते हैं और मैं एक एक चीज एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। उनको मैं ऐसे ऐसे चीजें बताता हूँ ना यार कि आपको इट फील्स लाइक कि कितनी नई चीजें हमने डिस्कवर की हैं, ठीक है। तो बस सेमेस्टर के लिए मत पढ़ना इस चीज को, इट इज अ ब्यूटीफुल यूनिट, जस्ट अडॉप्ट इट। ओके, तो अब मैं यार कुछ फाइनल रिसोर्सेज बता दूं। एक और चीज, अगर आप बैच में जुड़ के हमसे पढ़ते हो ना, हमारे नोट्स वगैरह को फॉलो करते हो, तो आपको यार किसी भी बुक की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम सारे बुक रस्निक हैलिडे और आई इरूडोव के क्वेश्चन लेके आऊंगा मैं आपको पढ़ाने के लिए। बट स्टिल अगर आप मान लो ऐसे बच्चे हो जो कि बहुत दिनों बाद देख रहा है, उसको बैच का कोई आइडिया है नहीं और उसको बुक्स जानना है, तो पहली चीज यार, जो आपकी प्रोफेसर जो सिलेबस देंगे ना, उसमें बुक्स मेंशन्ड होगा, आप उस बुक को पढ़ लेना। एनीवेज स्टिल अगर आपको बुक जाननी है कि सर आप कोई अच्छी और बुक बता दो, तो वो चीज़ भी हम आपको बता देते हैं, राइट। जिन बुक्स से मैं अपनी कंटेंट को डिज़ाइन करता हूँ, मैं उन बुक्स को भी अच्छे से आपको दिखवा देता हूँ, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बोला, अगर आप सच में लेक्चर फॉलो करते हो ना, तो आपको ज़रूरत नहीं है। स्टिल अगर आपको पढ़ना है तो मैं कुछ बुक्स का नाम दे रहा हूँ। सबसे पहली बुक जो मेरी सबसे ज्यादा पसंदीदा बुक है, दैट इज कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय द लेजेंड एस.सी. वर्मा, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय एच.सी. वर्मा, ठीक है। ही इज वन ऑफ द फेवरेट पर्सन दैट आई कंसीडर, ठीक है। मेरे यूनिवर्सिटी में भी आए थे यार वो, काफी सही आदमी है, काफी सही हम्बल भी हैं, ठीक है। इज अ लेजेंड, फ्रिकिंग लेजेंड, नो डाउट्स इन इट, ठीक है। दूसरी बुक जो कि मैं भी पढ़ा हूँ, मतलब यार ये बुक्स ना टू बी ऑनेस्ट मैं 11th 12th में पढ़ के खत्म कर चुका हूँ, ठीक है। रेसनिक हेलिडे की बुक होती है, उसका नाम क्या होता है यार, एक्चुअल नाम फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स है, रेसनिक हेलिडे नाम से जानी जाती है वो, फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स। ठीक है, क्या नाम है, मैं एग्जैक्ट स्पेलिंग से देख लूँ। हेलिडे रेसनिक बोला जाता है इसको, हेलिडे रेसनिक एंड वोल्कर, ठीक है। इतना भी लिखोगे तो आ जाएगा यार, इतने अच्छे से डिटेल में नहीं जाना है। हेलिडे रेसनिक एंड वॉल्कर। उसके बाद से तीसरी किताब है आपका, जिससे मैं आपके कंटेंट को लेके आ रहा हूँ, एंड दैट इज यूनिवर्सिटी फिजिक्स, यूनिवर्सिटी फिजिक्स। मतलब ये समझ लो कि ये दो बुक से आपका काम चल जाएगा, बट स्टिल अगर आपको और ज्यादा जानना है, और ये है यार यंग एंड फ्रीडम के द्वारा लिखा हुआ, यंग एंड फ्रीडमैन। तो अगर आप इतना कर लेते हो ना, तो आपका काम चल जाएगा। और मैं इजीली मैनर में, देखो यार बुक्स पढ़ने में ना ये सीन होता है ना कि अगर मान लो आपका कंसंट्रेशन पावर थोड़ा सा भी वीक है, या छोड़ो कंसंट्रेशन को, अगर आपका माइंड उतना ज़्यादा स्टैटिक नहीं है ना, तो आप बुक नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। बहुत डिफिकल्ट होता है यार कि पूरे बढ़िया से पेज बाई पेज बुक पढ़ो। तो वहाँ पे यार हम जैसे को रोल आता है कि हम उस बुक को पढ़े रहे हों और आपको बड़े कंसाइज मैनर में बातें बोल के बता दें, ठीक है। जो चीज़ें आप आंखों से देखते हो वो ज़्यादा याद रहती हैं, इसलिए आज वो भी याद होगी, है। तो इसी के साथ ये सिलेबस डिस्कशन का वीडियो खत्म होता है। फर्स्ट सेमेस्टर की जर्नी स्टार्ट हो चुकी है, राइट। काफ़ी एक्साइटिंग जर्नी होती है यार फर्स्ट सेमेस्टर पे। जब आप सेकंड सेमेस्टर में जाते हो ना, तो ये रिग्रेट मत लेके जाना यार कि कुछ खास किया नहीं, ठीक है। अच्छे से पढ़ो, सीजी पे एकदम ध्यान दो, अच्छी कंपनी बताओ, अच्छे लोगों के साथ रखो, अच्छा पीयर ग्रुप बनाओ, अच्छे दोस्त बनाओ, ठीक है। एंड दैट्स इट। कॉलेज लाइफ एंजॉय करो और हर चीज़ ट्राई करना कॉलेज में, सिर्फ पढ़ाई मत ट्राई करना, ठीक है। कोडिंग सोडिंग स्टार्ट करना, अच्छे से स्किल पे काम कर देना, सब चीज़ें करना। वही आज मैंने की थी कि मैं आज लाइक आई एम टीचिंग यू ऑल, बट नहीं किया होता तो मैं आज सिर्फ प्रोग्रामिंग वगैरह में लगा रहता। एनीवेज,
तो आई होप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यार, ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होंगी। और बुक्स भी क्लियर हो गया, सिलेबस भी क्लियर हो गया, कहाँ से क्या पढ़ना है वो भी मैंने बता दिया, क्वेश्चन कैसे करने हैं वो भी बता दिया, टॉपिक्स, एवरीथिंग एल्स, राइट। तो ड्रॉप योर कमेंट्स ओवर देयर, और इसी के साथ ऑल द बेस्ट, सी यू ऑल, हैव अ ग्रेट डे।